जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के अंदर जो यूके के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, वो आए हुए थे और उन्होंने जनाब स्टेटमेंट्स वगैरह काफ़ी जारी हुई हैं, जिससे ये पता चलता है कि इंडियंस जो हैं वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ एक डिप्लोमेटिक सपोर्ट जो है वो हासिल की जा सके। और इसी सिलसिले में अगर आप देखें तो जो खबरें बाहर निकली उसमें पता चला कि जनाब जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं बरतानिया के, उन्होंने पहलगाम वाक़े को कंडेम किया। वो तो ज़ाहिर बात है सब ने पहले भी किया था। दैट वाज़ नॉट समथिंग बिग। द बिग थिंग इज़ कि इंडिया ये बार-बार साबित करने की कोशिश कर रहा है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, इसमें सारे के सारी जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो इंडिया के साथ खड़ी है। और बरतानिया जो है, जो डेविड लैमे हैं, उन्होंने ये कहा है कि जनाब हमारी काउंटर टेररिज्म के ऊपर कोऑपरेशन है। लेकिन क्या सवाल ये बनता है, जो पूछने वाला सवाल है हमारे दोस्तों से भारत के अंदर, कि क्या आपको इस चीज़ की कोई गारंटी है ही मिली है कि इंडिया जो मौक़िफ़ लेना चाहता है उस मौक़िफ़ के ऊपर दुनिया आपके साथ खड़ी है? मिसाल के तौर पे अगर बात को इस एंगल से ही देखा जाए, जस्ट मैं अगर इसको इस एंगल से देखूँ कि क्या डेविड लेमे ने कहा है कि पाकिस्तान ने पहलगाम इंसिडेंट करवाया है? क्या दुनिया के किसी एक मुल्क ने भी कहा है? ऑपरेशन सिंदूर में क्या जो इंडिया है उसको बैक किया गया है? क्या वाक़ई बैक किया गया है? अगर इस तरह की बात है, तो फिर दुनिया क्यों चाहती थी कि किसी न किसी तरीके पे बैठ के बात हो, जंग ना हो? बरतानिया, सऊदी अरब और अमेरिका का क्या किरदार है? क्या बरतानिया, अमेरिका और सऊदी अरब का ये किरदार है? उन्होंने ये कहा है कि भाई हर कीमत के ऊपर हम इंडिया के साथ खड़े हैं। ये जो टेररिज्म है इज अ थ्रेट टू इंडिया स्टेबिलिटी। क्या डेविड लैमे जब लास्ट टाइम पाकिस्तान आए थे तो ये कह के नहीं गए कि टेररिज्म इज अ थ्रेट टू पाकिस्तान स्टेबिलिटी? सारी दुनिया कहती है। जब जयशंकर साहब ये कहते हैं कि जनाब वी डू नॉट वांट योर लेक्चर्स, हम आपके लेक्चर्स नहीं चाहते, हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि आप हमारे पार्टनर बने। किसके अगेंस्ट? पाकिस्तान के अगेंस्ट। हु इज इंडियाज पार्टनर? हु स्टूड विद इंडिया? हु गेव अ ब्लैंक चेक टू इंडिया? अब वो कह रहे हैं कि जनाब वो आए हैं तो शायद हालात बेहतर हो गए हैं, तो शायद इस तरह चीजें होंगी, तो शायद अब हम जो है वो बरतानिया हमारे साथ खड़ा हुआ है। देयर इज नॉट वन सिंगल कंट्री। हमारे दोस्तों को बातें तो नहीं अच्छी लगती, लेकिन ये हकीकत है। ये तो इंडिया के अंदर बातें हो रही है ना। क्या लोगों ने इंडिया के अंदर इस सवाल का जवाब नहीं मांगा कि रशिया साइलेंट क्यों था? मांगा सवाल का जवाब? क्या दुनिया ने इस सवाल का जवाब दिया भारत को कि व्हाई रशिया वाज साइलेंट? व्हाई comprehensive global strategic partner was silent, which means United States? देखें, there is a word, इंडिया को थोड़ी सी अपनी, to be frank enough, if I will be giving a free advice to Prime Minister Modi, कि आपकी जो सारी की सारी जो पॉलिसी है ना रिगार्डिंग पाकिस्तान, that is on a this premise that we have to make Pakistan belittle, we have to show arrogance। इनकी क्या औकात है, ये कौन है, ये कटोरा लेके घूमते हैं। ये जानबूझ के ये नैरेटिव को क्राफ्ट किया गया इंडिया के अंदर और छोटा साबित किया गया, कमजोर साबित किया गया। लेकिन जब जंग का मैदान आता है, जहाज गिरते हैं, तो फिर कहते हैं ओहो, पहले मानते नहीं है।
اور جب مانتے ہیں تو پھر اپنے سی ڈی ایس کے خلاف ہو جاتے ہیں. حالانکہ سی ڈی ایس کا کیا قصور ہے؟ حالانکہ انڈین آرمی چیف، ایئر چیف، نیول چیف کا کیا قصور ہے اس میں؟ دے آر پروفیشنل پیپل. کیا انڈیا کا ایئر چیف ایک پروفیشنل آفیسر نہیں ہے؟ 200% پروفیشنل آفیسر ہے. ہمیں، میرا خیال ہے، یہ چیز کو اسٹڈی کرنا چاہیے. وی مسٹ اسٹڈی دس دیٹ دی آفیسرز. مجھے یہ بتائیں، کیا انڈین سی ڈی ایس نے یہ نہیں کہا تھا دا پیپل ان دا یونیفارم آر دا موسٹ ریشنل پیپل؟ کیا انہوں نے یہ نہیں کہا تھا؟ تو اس کو مطلب کس کی تعریفیں کر رہے تھے؟ سو دا پوائنٹ ہیئر از کہ انڈیا نے یہ جو پاکستان کو بلیٹل کرنے کی کوشش کی ہے نا، دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ورک. یہ اس طرح نہیں چلے گا بھائی صاحب، یہ ایسے نہیں ہے. پاکستان اس طرح کبھی بھی نہیں قبول کرے گا اس چیز کو. کبھی بھی. انڈین میڈیا اگر یہ کہہ رہا ہے کہ ڈیوڈ لیمے جو ہے وہ آپریشن سندور کو سپورٹ کر کے چلے گئے ہیں، میں بھی کر کے چلے گئے ہوں بند کمرے میں، لیکن ہم نے تو نہیں سنا. اینڈ سملرلی، آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات کیسے ہیں؟ بہت اچھے تعلقات ہیں، بیونڈ انڈیاز امیجنیشن. آپ کیوں برطانیہ پاکستان سے تعلقات خراب کرے گا؟ کس کے لیے کرے گا؟ Haven't you seen Pakistan's army chief getting such a protocol in Sandhurst میں کون جاتے ہیں ایز اے چیف گیسٹ؟ لاسٹ ٹائم جنرل باجوہ گئے ہوئے تھے. سو برطانیہ بہت اچھے طریقے سے پاکستان کو اسٹڈی کرتا ہے. برطانیہ کو پتہ ہے کہ ڈیوڈ لیمے واز ناٹ سپوز ٹو وزٹ پاکستان ریسنٹلی before going India. So he came here for 2 days. Why? Because ان کو پتا ہے پاکستان سے ہم نے اچھے تعلقات رکھنے ہیں. پاکستان از این امپورٹنٹ پلیئر ان دا ریجن. کیا برطانیہ سنگل ہینڈیڈلی یونیلیٹرلی جو ہے وہ پرو انڈیا ہو جائے گا؟ سنگل ہینڈیڈلی یونیلیٹرلی پرو انڈیا ہو جائے گا؟ اینڈ ان واٹ ریزنز اینڈ آن واٹ سرکمسٹانسز، کس بنیاد کے اوپر؟ کیا ملے گا ان کو اس چیز میں؟ سو آپریشن سندور کے اوپر which country asks India has a right of hot pursuit؟ میں سوال اگر کروں، کوئی ملک ایسا بتائے گا جو یہ کہتا ہو کہ انڈیا has a right of hot pursuit؟ کوئی ایک ملک؟ میں جاننا چاہتا ہوں نا، کس ملک نے کہا؟ سو ڈیوڈ لیمے اور انڈیا کے اندر ایک ہی سوال ہے کہ خدا را say one thing، کہ ہم سپورٹ کرتے ہیں پاکستان، ہم سپورٹ کرتے ہیں انڈیا کو ان ایوری ملٹری ایڈونچرزم اگینسٹ پاکستان. ہم سپورٹ کرتے ہیں. یہ کہیں وہ کہیں نا اس چیز کو. بٹ دے وونٹ سے دس. وائی؟ کبھی بھی نہیں وہ کہیں گے. ان کو پتہ ہے اس کی کاسٹ ہے. ان کو پتہ ہے اس کی کاسٹ ہے. اینڈ دین ہمارے دوست بھارت کے اندر دیکھیں، میں نے پہلے جو بات بتائی آپ کو کہ بھارت کی پولیٹیکل کلاس نے پاکستان کو اپنے الیکٹورل فریم ورک میں ڈیل کرتے ہیں. پاکستان کے اندر پاکستانی پولیٹیشین جو ہیں وہ اینٹی انڈیا نیریٹو اور پاکستان ملٹری کا جو ملٹری ہارڈ ویئر پروکیور کرتے ہیں، they don't use it for the political gains. Now اگر وزیر اعظم شہباز شریف یہ کہے، آپ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کے منہ سے ایک سٹیٹمنٹ سنیں کہ ہم نے ان کو J-10C لے کے دیا، ہم نے ان کو رافیل، ہم نے ان کو JF-17 تھنڈر لے کے دیا، ہم نے ان کو PL-15، کیوں نہیں پاکستان کا وزیر اعظم یہ کہتا؟ کبھی سوچیں اس چیز کو. پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے وہ کس بیس پہ الیکشن لڑتے ہیں؟ مودی صاحب کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ نہیں سمجھ پا رہے. پاکستانی لیڈرشپ نہیں کر رہی یہ سارا کچھ. اور اگر یہ پاکستان کے اندر تھوڑی سی اکنامک سٹیبلٹی آ جائے، اور with the humility the way Pakistan is moving on، دیکھیں اس خطے میں امن ایسے نہیں آیا.
भारत ने अगर पाकिस्तान पे हमला किया था, पाकिस्तान ने अगर भारत के जहाज ना गिराए होते और पाकिस्तान ने एज पर द CNN द बराज ऑफ मिसाइल्स ना दागे होते इंडिया के अंदर, अमन आता? क्या इंडिया चुप करता? क्या इंडिया अमेरिका की इस ऑफर सीज फायर को कबूल करता? जो कि इंडियंस कहते हैं कोई नहीं की, तो पूछे है ना जरा अमेरिकन से जाके, जितना उनको गुस्सा लगता है और कितना वो रोज ट्रम्प कहता है कि मैंने सीज फायर कराया, मैंने सीज फायर कराया, न्यूक्लियर वॉर होने लगी थी, ये होने लगा था, वो होने लगा था, और इंडिया को हमारा पाकिस्तान से मुकाबला ना करें, पाकिस्तान से ना मुकाबला करें, हमारा पाकिस्तान, हम हमें पाकिस्तान से ना जोड़ें, हम बिल्कुल एक डिफरेंट मखलूक हैं। वो पाए ना, आप मखलूक होंगे, पर भाई प्रॉब्लम ये है आप हमला तो पाकिस्तान भी करते हैं ना, और जब पाकिस्तान जवाब देता है तो आपको जवाब देना है ना, होंगे आप डिफरेंट मखलूक। हो सकता है भारत में वाकई ये समझते हो कि हम एक डिफरेंट ब्रीड है दुनिया के अंदर, हमारे जैसा कोई नहीं, हम एक सिविलाइजेशन स्टेट है। मैं आजकल पढ़ता हूँ बहुत ज्यादा लोग, हम सिविलाइजेशन स्टेट है, हम फलाना है, हम हमारा पाकिस्तान से क्यों? मैं वो क्या कहता रहा माजी में, ये जो ऑपरेशन सिंदूर से पहले मैं क्या कहता था? मैं एक ही बात कहता था, मैं कहता था पायन, इंडियंस जो है ना वो चाहते हैं पाकिस्तान नेपाल बन जाए, पाकिस्तान श्रीलंका बने, पाकिस्तान मालदीव्स की तरह खामोश रहे, बोले ना हमारे आगे कोई, ये चाहते हैं इंडियंस। हम बोलते हैं, हम पैरिटी की बात करते हैं, हम कहते हैं इक्वालिटी की बात होगी, हम कहते हैं नहीं बराबरी है, हम कहते हैं आप रिविजनिस्ट पावर है, वो हमें बाय द वे रिविजनिस्ट कहते हैं। वो हम जो उन्हें कहते हैं उनको लगता है गुस्सा, वो कहते हैं ये नेपाल क्यों नहीं बनते, पाकिस्तान कहता नहीं बराबरी, हम खित्ते में इंडिया को पुलिसमैन नहीं बनने देंगे, हम खित्ते में इंडिया को पुलिसमैन नहीं बनने देंगे। पाकिस्तान ये कहता है, उथू पिंदर रौला, उथू पिंदर रौला, उथू फिर मसला बनता है, वो कहता है नहीं करो वो जो हम कहते हैं, पाकिस्तान कहता है सॉरी बराबरी पे आओ। हालांकि अगर इंडिया स्मार्ट हो ना, मैं बार बार आपको हर मैसेज में आपको एडवाइस कर रहा हूं, इंडिया अगर स्मार्ट हो ना तो वैसे ही इस खित्ते को लीड कर सकता है। द इकोनॉमिक लिवरेज इंडिया क्रिएट्स ऑन दिस एंटायर रीजन, इंडिया का वैसे ही पलड़ा भारी हो जाना है। लेकिन क्योंकि इंडिया समझता है कि देयर इज एन इनहेरेंट डिस्कनेक्ट एंड देयर इज एन इनहेरेंट एक डिवीजन है एंड एक इनहेरेंट लार्जली एम्बेडेड एक सोसाइटी के अंदर जो चीज है वो दैट इज रिलीजन, जो है हिंदू मुस्लिम, वो समझते हैं कि दिस इज नेवर पॉसिबल, वो ये समझते हैं। एंड सो डज फ्यू पीपल हियर अंडरस्टैंड दैट, नहीं नहीं समझते ऐसे। बहरहाल लेट्स सी, देखते हैं क्या निकलता है इसमें, इंडिया का क्या माइंडसेट है। लेकिन डेविड लैमे ने नहीं कहा कि हम ऑपरेशन सिंदूर को सपोर्ट करते हैं। आई रियली वांट टू सी दैट स्टेटमेंट, अगर उन्होंने कहा है तो। लेकिन सेक्शन ऑफ इंडियन मीडिया इज ट्राइंग टू से यस दे, उन्होंने कहा है, देखते हैं क्या होता है।